हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी तो बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, ये नीचे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके जो भी इन्होंने पूछा हुआ है उसका आंसर करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोल रहा है अगर ब्रेथ में, अगर हम ब्रेथ का ट्वाइस कर दें और उसमें एक ऐड कर दें, तब जाके हमारी क्या बनती है, लेंथ बनती है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है प्लॉट की। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट करना पड़ेगा। जो भी हमें फाइंड करना होता है वही लेट करना पड़ता है। बट स्टूडेंट, यहाँ पे ना इन्होंने एक बात बोली है, जो लेंथ है ना वो क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ की, और एक उससे ज़्यादा है। तो हमें पहले तो ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं ना। तो हम लेट क्या करेंगे, लेंथ नहीं लेट करेंगे, हम ब्रेथ ही लेट करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया वो कितनी है, एक्स मीटर है। वो हमने मान ली एक्स मीटर है। अब जो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, है ना, इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा हमारे पास, उसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्या है इसका एरिया है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तभी हमारे पास लेंथ का पता चल पाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, अब क्या बोला हुआ है, जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का। ट्वाइस मतलब 2 इंटू ब्रेथ, और उसमें वन मोर, एक और उसमें ऐड कर दे, तब जाके हमारी लेंथ बनती है। तो ये समझ आ गया, ये समझ आना चाहिए कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, फिर उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी लेंथ बनती है। अब हमें ब्रेथ भी पता लग गई, लेंथ भी पता लग गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जो इसका एरिया है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें तो पहले से ही मालूम है कि जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, है ना। और एरिया कितना है हमारे पास, 528, और लेंथ कितनी है, अभी हमने फाइंड करी कितनी, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है, x है। इतना सा समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमें ना इसको सिंप्लीफाई कर लेना है अब। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जो x है वो एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दो 528 इज इक्वल्स टू, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो बना 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन प्लस का आएगा, और x 1 x आ जाएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये जो 528 है ना, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज रहा, दूसरी साइड गया तो माइनस का 528 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन तो बन गई, अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है ना इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ना के लिए हमें ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम इसको ना रफ में यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो 2 होता है ना, ये साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स भी एज इट इज रहेगा, और ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1056 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट, हमें ना कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आ जाए माइनस का 1056, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए, बीच वाली टर्म कितनी है, x है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पे आ जाए प्लस का 1। तो ऐसी दो टर्म सोचनी है। तो स्टूडेंट, ऐसी दो टर्म पता क्या होगी, अगर हम 32 को 33 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 1056, ठीक है। और अगर माइनस का 32 और प्लस का 33 कर लें, क्योंकि हमें क्या चाहिए,
प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 चाहिए तो हमें बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। दोनों टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं, एक क्या होगा माइनस का 32 और प्लस का 33। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x² एज इट इज़, x की जगह क्या लिखना है हमें -32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ना स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास x बचेगा, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x था तो 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ओनली x बचा, और 2 16 32 होता है और x तो ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास 33 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन प्लस का 33 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे ओनली x बचा, और इतना बचा 33 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है 528। 6 3 18, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19 हो गया, 33 एज इट इज़। सब प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 8 आ गया, 9 + 3 कितना हो गया 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और प्लस कैरी 1 आ गया तो 528 आ गया। तो इसका मतलब अंदर कितना हमारे पास बचा 16 बचा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। 33 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 528 बनता है, तो यहाँ पे 16 रह गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये दोनों सेम टर्म है तो इसको हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 33 एंड x - 16 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 33 इज इक्वल्स टू 0 एंड x - 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 33 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 16, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -33 डिवाइड में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास 2x की वैल्यू, बट यहाँ पे हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे देखो हम ना नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, हम कौन सी वैल्यू लेंगे x की जो पॉजिटिव वैल्यू आई है ना वही लेंगे, क्योंकि जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। हमने ब्रेथ क्या एज्यूम करी हुई थी, x मानी हुई थी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू x मानी थी, कितनी आ गई x 16, और क्या आएगा साथ में यूनिट मीटर, 16 मीटर आ गई। और जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी थी हमारे पास 2x + 1 मानी थी, यहाँ पे रख दो 2 × x की जगह 16 रख दो, प्लस में 1 आ जाएगा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 1 हो गया इज इक्वल्स टू 33 मीटर। तो यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड कर लिए स्टूडेंट। तो यहाँ से आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि हमने कैसे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करी। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके बाद हमने स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म की हेल्प से इसको सॉल्व करके यहाँ से हमने x की वैल्यू ली, कौन सी वैल्यू ली, पॉजिटिव वैल्यू ली, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। बोल रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है 306 आता है। हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स फाइंड करने हैं दोनों ही, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट 3 आता है ना लगातार, फिर क्या आता है 4 आता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। कि 2 के बाद 3 फिर 4। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट कर लूँ कि हमारा पहला कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड होगा है ना, तभी तो वो नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ क्योंकि हमें फाइंड भी इंटीजर से करने हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x मान लिया हमने। तो दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कंसेक्यूटिव, उसके बाद वाला इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। हमने दोनों इंटीजर एज्यूम कर लिए है ना। अब स्टूडेंट इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 306 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट कर दो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारे पास, 306 दे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करके हम बना लेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 एज इट इज, एक्स को एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 306 अब यहाँ पे है ना, अब इसको हम अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको छोड़ दो यहीं पे, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके, क्योंकि हमें दोनों कंजिक्यूटिव इंटीजर फाइंड भी करने हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो x है ना, इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे देखो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यस है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी टर्म चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 306 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट देखो 1 है तो 1 आ जाए। कैसा 1 चाहिए, पॉजिटिव का 1 चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसी दो टर्म सोचो, तो स्टूडेंट ऐसी दो टर्म होती हैं 18 और 17। 18 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 306, और 18 में से 17 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो हम छोटी टर्म के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे तभी बड़ी टर्म का साइन आ पाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास दो टर्म, प्लस का 18 और माइनस का 17। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 306 आ जाता है, और प्लस या दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके लिख देती हूँ। ब्रेक करके कहाँ पे लिखना होता है, ये x की जगह पे लिखना है हमें इन दोनों टर्म को। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहली हो जाएगी 18x प्लस का और माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये 306 एज इट इज, इसकी जगह ब्रेक करके दोनों टर्म लिख दी, है ना। अब यहाँ से हम पहली दो में से कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट वाली दो में से कॉमन निकालेंगे। पहली दो में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, अंदर एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे 18 एज इट इज रहेगा, x तो कॉमन आ गया। नेक्स्ट में से देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का साइन बचेगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 17 कॉमन आ जाएगा साथ में, तो अंदर क्या बचेगा, दोनों में से कॉमन 17 आ रहा है, साथ में माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x। और 17 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 306 बन जाए, तो 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 बन जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 0। अब जब स्टूडेंट यहाँ पे देखो दोनों टर्म सेम आने लगे ना, तो समझो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे और इसको एक बार लिखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 18 को एक बार लिखेंगे एंड x माइनस 17 को भी एक बार लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया माइनस का 18 और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू प्लस का 17। तो स्टूडेंट हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अभी बताया मैंने कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाली नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना आ गया, 17 आ गया, और जो नेक्स्ट इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो पॉजिटिव इंटीजर x इज इक्वल्स टू 17 एंड नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव कितना हो जाएगा, एंड 18। डन। तो यहाँ पे 17 और 18 के आगे हमारे पास आंसर आ गए। यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 17 आया और यहाँ पे 18 आ गया, क्योंकि 17 में से 1 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा ना। तो 17 और 18 हमारे वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आता है। डन। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।